प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जोहार। मैं बलिराम कुमार, शहीद निर्मल महतो इंटर कॉलेज दुमदुमी में इतिहास विभाग का शिक्षक हूँ। और आज जब सारा देश लॉकडाउन है और सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, ऐसे में 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए पठन पाठन में जो असुविधा हो रही है, इसके लिए सरकार ने भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी अपने ही छात्र छात्राओं के प्रोत्साहन पर यह वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और मुझे आशा है कि झारखंड और बिहार के साथ साथ 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को इतिहास विषय की इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी और वो अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रख पाएंगे। तो जैसा कि आज मैं इतिहास विषय के प्रथम अध्याय प्रथम नगरों की गाथा प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पा, सभ्यता। इसके अंतर्गत ईंटें, मनके और अस्थियां, इन विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इतिहास से ही हमें अपने अतीत की संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसा विषय है जो अपने आप में किसी भी क्षेत्र की हर विषय वस्तु को समाहित किए हुए है। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर जो एक आम धारणा रहती है छात्र छात्राओं में भी कि इतिहास बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें केवल भूतकाल में लड़ी गई युद्धों का ही वर्णन रहता है और वो हमारे लिए कोई प्रासंगिक ऐसा नहीं दिखता है। लेकिन इतिहास की जानकारी अगर प्राप्त करनी है और इतिहास को गहराई से समझना है तो इतिहास की महत्ता और इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी होना आवश्यक है। हमारे देश का इतिहास साधारण तौर पर 20वीं शताब्दी तक, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यही आम धारणा थी कि हमारे देश का इतिहास वैदिक साहित्यों से या वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से माना गया था। क्योंकि हमारा देश 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों का गुलाम था और ब्रिटिश इतिहासकार जो भी उस समय के थे, उनकी भी धारणा यही थी कि भारतीय इतिहास भी वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि लिखित सामग्रियाँ, लिखित इतिहास भारत के विषय में वैदिक काल से ही हमें मिलते हैं। जैसा कि ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है, जिससे हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन
यह तब खंडित हो गया। यह मान्यता तब बदल गई जब 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्ष 1921 ईस्वी में जब राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने और माधव स्वरूप वत्स ने तत्कालीन पंजाब जो आज विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है, उस समय तो भारत का ही एक अंग था, तो तत्कालीन भारत में 1921 ईस्वी में तत्कालीन पंजाब के रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान पुरातात्विक अवशेष जो प्राप्त हुए, और जब उन पुरातत्ववेत्ताओं ने उन वस्तुओं का अध्ययन प्रारंभ किया तो हैरान में पड़ गए, क्योंकि जो वस्तुएं उत्खनन में मिली थीं ये सभी वस्तुएं अत्यंत प्राचीन काल के होने का प्रमाण दे रही थी। और क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे जब 1924 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर जनरल थे मार्शल महोदय ने, उन्होंने जब विश्व को यह बताया कि यह कोई नई सभ्यता का अवशेष है और यह नई सभ्यता अत्यंत प्राचीन है, जिससे पहली बार विश्व को यह जानकारी मिली कि भारत की जो सभ्यता है वह वैदिक काल से भी अत्यंत प्राचीन है। और इस बात से स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की एक अति प्राचीन सभ्यता है, और इसके जो अवशेष हड़प्पा में प्राप्त हुए उसी से संबंधित अवशेष भी मोहनजोदाड़ो नामक स्थान पर 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी महोदय के द्वारा खोजा गया। मोहनजोदाड़ो जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था, इसलिए वहाँ पर भी जब इस प्रकार के एक जैसे अवशेष प्राप्त हुए तो इससे स्पष्ट हुआ कि यह पूरा क्षेत्र जो एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, इतने व्यापक क्षेत्र में एक जैसे समान अवशेषों का मिलना यह बता रहा था कि यह कोई छोटी सभ्यता नहीं थी, यह काफ़ी व्यापक क्षेत्र में विस्तृत भी थी और यह बहुत ही उन्नत किस्म की सभ्यता थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं फिर से एक बार, यह कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता के जितने भी उत्खनन में जो भी सामग्रियां पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई हैं उनमें से लोहा और पाषाण इन दोनों के अवशेष नहीं मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता पाषाण युग के अंत के पश्चात प्रारंभ हुई, विकसित हुई, पुष्पित पल्लवित हुई और लौह युग के प्रारंभ होने के पूर्व ही यह इसका पतन भी हो गया था। इसलिए पाषाण युग के बाद मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का ही धातु के रूप में प्रयोग आरंभ किया गया था और ताम्र कांस्यकालीन में ही यह सभ्यता विकसित हुई थी, पुष्पित पल्लवित हुई थी और इसलिए यह एक ताम्र कांस्यकालीन सभ्यता कहलाती है।
इसके समकालीन जो सभ्यताएं हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे और कक्षा 11 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि विश्व में सबसे पहले 4 प्राचीन नदी घाटियों में ही मानव सभ्यता का विकास हुआ था। उन चारों में से एक हमारी यह हड़प्पा की सभ्यता भी है। इन 4 सभ्यताओं के नाम, जैसे नील नदी घाटी सभ्यता मिस्र में स्थित थी, विकसित हुई थी। दजला और फुरात नदी घाटी सभ्यता जो मेसोपोटामिया, जो आधुनिक इराक, वहाँ विकसित हुई थी। तीसरी सभ्यता हमारे देश भारत में सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में विकसित हुई, इसलिए यह सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहलाती है। और चौथी चीन की सभ्यता जो वांगहो नदी घाटी में विकसित हुई थी। इस प्रकार से इन 4 सभ्यताओं का विकास जो हुआ था वे एक दूसरे के समकालीन थे। अब हड़प्पा की समकालीन सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी। अब हम इसके नामकरण पर आते हैं। कि यह सभ्यता किन किन नामों से जानी जाती है। तो हड़प्पा की सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता। आज के इस वीडियो में इस विषय को मैं यहीं पर रोकता हूं और हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। आप सबको